हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक परिमेय भिन्न का समाकलन कैसे करते हैं। परिमेय भिन्न मतलब जो अंश और हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार के परिमेय भिन्न हमें मिलेगी। एक जिसका अंश एक होता है और उसका हर जो होता है एक द्विघाती या त्रिघातीय बहुपद हो सकता है, और एक ऐसी परिमेय भिन्न होती है जिसका अंश भी एक बहुपद होता है और हर भी एक बहुपद होता है। तो दो प्रकार की परिमेय भिन्न यहाँ पर हमें मिलेंगी जिनका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो परिमेय भिन्न का समाकलन कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, dx अपान इंटीग्रेशन 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, dx अपान 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है उसे आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5/2x हो जाता है प्लस 3/2। अब इस बहुपद को आपको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। इस बहुपद को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग किस तरीके से बनाते हैं? पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल लिया जा सके। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर या कैसा भी हो, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हो, 4 घात लगी हो, 6 घात लगी हो, मतलब जिसका वर्गमूल लिया जा सके वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो इस पूर्ण वर्ग में क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या होती है ये होता है प्रथम वर्ग पद बनता है। फिर दोनों के गुणनफलों का दुगुना लिखा जाता है और फिर लास्ट में आता है दूसरा वर्ग पद। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, ये पहला प्रथम वर्ग पद है और ये जो है ये मध्य पद है आपका। ठीक है, ये मध्य पद है और इसे कांस्टेंट मानते हुए किनारे रखते हैं। तो यहां पे प्रथम वर्ग पद मौजूद है, माने ये मौजूद है, मध्य पद मौजूद है और ये ढूंढना है। तो ये क्या होता है, ये दोनों वर्ग पदों के, देखो इसका ये जो वर्ग पद लिखा है और ये जो वर्ग पद लिखा है, इसका वर्गमूल ले लो और 2 से गुणा कर लो तो ये मध्य पद आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसका वर्गमूल x, इसका वर्गमूल y और 2 से गुणा करो, मिल गया। तो अगर ये और ये पता है तो ये ढूंढ सकते हैं ना। मतलब जो आपका मध्य पद होता है, अगर इस मध्य पद को हम प्रथम पद का वर्गमूल लेके भाग दे दें तो इसमें से प्रथम पद का जो वर्गमूल है वो गायब हो गया, और इसमें आपने 2 से गुणा किया था तो 2 से भाग दे दो तो 2x गायब हो गया। अब जो बचा वो y है और उसका वर्ग कर दो तो दूसरा मध्य पद, दूसरा वर्ग पद जो है वो हमें मिल जाएगा, दूसरा वर्ग पद। और दूसरा वर्ग पद जोड़ करके, जब दूसरा वर्ग पद जोड़ देंगे तो जोड़ने पे मान लीजिए आपका बन जाता है x² प्लस 2x प्लस 4, कुछ इस तरीके से। मान लो 4 जोड़ दिया आपने और ये बन गया, इतना दिया था आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे और ये बीच वाले का चिन्ह लेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। इस तरीके से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ भी हमें वही ढूंढना है। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे दूसरा वर्ग पद, और दूसरा वर्ग पद बराबर क्या होगा, मध्य पद बटे 2 गुणे करणी में प्रथम वर्ग पद, और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां पे मध्य पद है आपका 5/2x अपान 2√x², पूरे का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे देख रहे हैं ये हो जाएगा 5/4 x/x पूरे का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25/16। ठीक है, आपका ये मिल गया। तो आप क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है ये आपका रफ कार्य होता है, ना कि इसमें करेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना आपको बताना नहीं है कि कैसे मैंने बनाया है। तो 25/16 इसमें जोड़ना है और 25/16 इसमें घटाना है। तो अगले स्टेप में इसे करेंगे 1/2 dx अपान x² प्लस 5/2x प्लस 25/16, ये तो बन गया पूर्ण वर्ग, और माइनस 25/16 प्लस 3/2, इसे अलग लिख देंगे। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 1/2 ये हो गया dx अपान
एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ये बन गया पूरा इतना, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4 और मध्य पद का चिन्ह बीच में लगा के होल स्क्वायर और माइनस। अब यहां पे क्या होगा, आप एलसीएम लेंगे, 16 हो गया तो ये हो गया 25, यहां पे है माइनस और उसके बाद 2 से भाग देंगे 8 जाएगा, 8 त्रिक 24, ये हो गया -1/16 घटाने के बाद। ठीक है, अब आप इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस 5/4 पूरे का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए मॉड में और प्लस सी। अब इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यहां पर x की जगह x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है और a की जगह 1/4 है, तो आप आगे लिखेंगे इक्वल 1/2 इंटू 1/2 a की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग मॉड ऑफ x प्लस 5/4 -1/4 अपान x प्लस 5/4 प्लस 1/4 प्लस सी। ठीक है, सेम उसी फॉर्मेट पे समाकलन कर दिया गया जैसे ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां 2 2 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 1 खत्म हो गया, तो यहां पे हुआ लॉग। अब देखो यहां एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4। ठीक है, 4x प्लस 4 हो जाएगा और यहां पे 4x प्लस 3, सॉरी 4x प्लस 6 मॉड में प्लस सी। अब इसे ऐसा लिख सकते हैं लॉग, यहां पे 4 कॉमन ले लो, नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 मॉड में प्लस सी। 2 2 जा 4, 2 दूना 4। अब ये हो गया log 2 गुड़े मॉड में ब्रैकेट में x प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद पूरे मॉड में प्लस सी। अब ये गुणे में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो log x प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 मॉड में प्लस log 2 प्लस सी। अब ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू, ये आपकी कांस्टेंट है, इसे आप सी डैश के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप सी डैश के रूप में लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर यहां पे हम लिखेंगे log मॉड ऑफ x प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 प्लस सी डैश। ठीक है, और इस तरीके से हमारा पूरा आंसर सॉल्व हो गया। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये आपका 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन है, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है आप देख सकते हैं। इनको पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे कॉमन लेंगे, फिर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद ये आपको फॉर्मूला है, ये dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस में होता तो 10 में बनेगा, और दोनों में कोई इधर लिखा हो कोई इधर लिखा हो तो दोनों कंडीशन में लॉग आएगी। अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तब ये फॉर्मूला यही होता, लॉग एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए हो जाता। तो सेम फॉर्मेट पे आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बेहद आसान तरीका है, बस एक बार गौर करने की देर है। हम जानते हैं आप कर सकते हैं और आप इसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा,
dx अपान 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, सेम प्रोसेस की सवाल है, सेम तरीके से लगनी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ वही करना है। चलो रिपीट करते हैं। 1/2 कॉमन हो गया, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो दूसरा वर्ग पद निकालेंगे। अब दूसरा वर्ग पद निकालेंगे तो हो जाएगा 3x/2, मध्य पद हो गया बटे 2 करनी में एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 3/4 और यहाँ पे x अपान x हो गया पूरे का होल स्क्वायर, ये कैंसिल 9/16। अब ये इतना जोड़ना है इतना घटना है, ठीक है, तो इसको हटा दो। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 1/2 dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 माइनस 9/16 और माइनस 2। अब इतने को तो ब्रैकेट में लपेट लो, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन, देखो वर्ग पद ऋण में नहीं होता, यहाँ ऋण वाला कभी जोड़ने की कोशिश मत करना। स्क्वायर वाले जितने भी पद होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं। ये हो गया dx अपान x प्लस 3/4 पूरे का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, पहले का वर्गमूल दूसरे का वर्गमूल, मध्य पद का चिन्ह यहाँ पे लेंगे और पूरे पे होल स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये क्या होगा 16 दूनी 32 और 32 में 9 जोड़ेगा तो कितना हो गया 41/16। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करोगे 1/2 dx अपान x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस √41/4 होल स्क्वायर। अब आपका बन चुका है। अब ये वही वाला सवाल है 1/2 इंटू ये इंटू यहाँ पे आएगा 1/2a, तो a की वैल्यू कितनी है √41/4 लॉग। अब क्या होगा x प्लस 3/4 माइनस √41/4 अपान x प्लस 3/4 प्लस 41/4 पूरा मॉड हो गया। अब यहाँ पे 4 2 से कट गया और प्लस c, ये हो गया 1/√41 और लॉग। अगर आप एलसीएम लेते हो तो हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस √41 अपान 4x प्लस 3 प्लस √41 और जो इसका हर है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा प्लस c। सिंपली देख रहे हैं कितने आसानी से जा रही है सवाल, सिर्फ आपको एक बार उस सूत्र के रूप में ढाल देना है, ठीक है। तो आओ अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप जो होता है परिमेय भिन्नों का वो होता है इंटीग्रेशन px प्लस q अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक पार्ट को इस तरीके से बनाते हैं कि हर का अवकल गुणांक बन जाए ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं m गुणे हर का अवकलन प्लस n अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अर्थात इसके साथ हम तुलना करते हैं, इसके साथ हम तुलना करते हैं और तुलना करके इसका जो अंश है वो दो पार्ट में तोड़ देते हैं। मतलब आप px जो है, अब जैसे आप इसका अवकलन करेंगे तो 2ax प्लस b मिलेगा, 2ax प्लस b मिलेगा। अब इसका अंश का जो पहला पार्ट है वो 2ax प्लस b के प्रकार का बने। अब 2ax प्लस b के प्रकार को जब बनाएंगे तो कुछ मान आप अपने मन से जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे या गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और उसको करने के पश्चात जो q का मान है, चूंकि वैल्यू तो आपको इतनी ही रखनी होती है, तो इस वैल्यू के सापेक्ष q का भी मान बदल जाएगा।
अब हर सवाल के लिए ये सोचना कि कितने से गुणा करें, कितने से, अब जैसे यहाँ पर p है, p हटाना है तो पहले इसे p से डिवाइड करेंगे, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप p से भाग देंगे तो p पहले किनारे ले जाइए, ठीक है। 2a से गुणा करना है तो 2a से भाग दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, अब इसमें आप 2a अपान p से गुणा करेंगे इंटू x प्लस 2a अपान p इंटू q, ठीक है। इस तरीके से, और प्लस b जोड़िए, अब प्लस b इसमें जोड़ेंगे तो माइनस b इसमें घटाएंगे, और यहाँ पे आपका प्लस लगा है तो ये एक फॉर्म बन गया, ये दूसरा बन गया। अब यहाँ पे हर का अवकलन बन रहा है अंश में, तो ये पूरी प्रक्रिया करना आपके लिए कठिन काम होता है। तो इसको इन्होंने एक नया तरीका, एक लॉजिक निकाला हमारे मैथमेटिशियन ने, कि ये जो अंश है, इस अंश को यम गुणे हर का अवकलन प्लस यन के रूप में पहले तोड़ लो, और तोड़ करके फिर इस तरीके से बना लो। अब बनाते कैसे हैं इसको चलो क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन लेते हैं, तो अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन dx। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 3 बराबर यम ब्रैकेट में हर का अवकलन प्लस यन, ऐसे लिख लें। तो x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा m, और ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 2, ये देख रहे हैं यहां पे, और प्लस n, हर का हमने अवकलन रख दिया यहां पे। तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2mx माइनस 2m प्लस n, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करिए, आप तुलना करना शुरू करिए। तो 2mx बराबर कितना हुआ, इधर क्या है x का गुणांक, इसको हटा दीजिए, तो 2m बराबर क्या हो गया 1, x वाले का x वाले के साथ तुलना, तो m बराबर क्या आया 1/2, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा अचर पद है, तो अचर पद लीजिए 2m प्लस माइनस 2m प्लस n बराबर, इधर अचर पद क्या है 3, तो यम की वैल्यू रख दीजिए, माइनस 2 गुणे 1/2 प्लस n इक्वल 3, तो 2 से 2 कट गया भैया, ये आया -1 प्लस n इक्वल 3, तो n इक्वल 4। अब यहां पे आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे अब हम m और n की वैल्यू हमें पता हो गई, तो हम इसको बराबर करेंगे x प्लस 3 इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपान dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx इक्वल, ठीक है। इसके स्थान पर ये रखना है, मतलब यहां पे अब आप बना लीजिए x प्लस 3 बराबर हो जाएगा, यम की वैल्यू रख दो 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2, सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, 2x माइनस 2 और प्लस n है, तो n के स्थान पे रख देंगे 4, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी। अब आप हल करके देखो, जब आप इसको हल करोगे 1/2 अंदर ले जाओ तो 2 से 2 निपट गया, उसके बाद ये बचा केवल x, यहां ले जाओगे तो ये -1 को, और 4 में -1 जोड़ो तो 3 बन जाएगा। अब देखो इसको 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 प्लस 4, यही आपकी वैल्यू है। अब इसको 1/2 अंदर ले जाओ तो हो गया x माइनस 1 प्लस 4 बराबर आया x प्लस 3, यहां जो लिखा हुआ है देख रहे हैं। तो मतलब अंश को इस तरीके से तोड़ना है कि एक पद जो है, जो यहां लिखा हुआ है, ये एक पद जो है वो हर का अवकलन बन जाए और दूसरा पद अचर हो जाए। तो देखिए आगे अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 प्लस 4 और बटे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। समझ में आया ये? अब देखो 1/2 तो कर दो किनारे, और ये हो गया 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5,
ये इतना पद बटे इतना पद, और प्लस 4 कर दो बाहर, और ये हो गया dx, और यहां भी हो गया dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब आपको कुछ याद आया? ये जो हर है, पहला हर जो है इसका ये अवकलन है, तो इसके पूरे का समाकलन जो है वो लॉग में हो जाएगा। अब बचा ये, अब याद है पिछली 3 सवालें इसी पे लगी थी। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो यहां पे दूसरा वर्ग पद जब आप निकालेंगे तो दूसरा वर्ग पद हो जाएगा मध्य पद बटे 2 करनी में एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -1 का स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा। अब चलो भैया ये जोड़ते हैं घटाते हैं, ये हो गया 1/2, और इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। जबरदस्ती ढोने से क्या फायदा, इसका समाकलन कर दो, ये हो गया 4 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और -1 माइनस 5, ये बन गया आपका। ठीक है, अब चलो अगला स्टेप लेते हैं, 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4। अब इसे लिखोगे dx अपान इंटीग्रेशन, आप इसे जान ही रहे हो, एक्स स्क्वायर -1 पूरे का होल, एक्स -1 पूरे का होल स्क्वायर। देखो इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल और बीच वाले का चिन्ह, और यहां 5 1 क्या हो गया, ये है -√6 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया ये। अब चलो आगे देखते हैं, अब लास्ट बचा हुआ है, बस केवल वैल्यू सेट करनी है, सवाल तो हमारी हल हो चुकी है। तो यहां पे आएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4। अब ये क्या हुआ, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हो गया इंटू 1/2a, या अर्थात √6। ठीक है, लॉग x -1 माइनस √6 अपान x -1 प्लस √6 मॉड में प्लस c। ठीक है, अब 2 से 2 निपटा दो, ये 2 हो गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 लॉग x -1 माइनस √6 अपान x -1 प्लस √6 प्लस c। ठीक है, कंप्लीट, आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ आप दिए गए मॉडल की कॉपी करते जाइए, और फिर खुद ब खुद प्रैक्टिस होकर के चीजें आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं। बहुत कठिन नहीं होते चैप्टर, सब स्टेप पर जुड़े होते हैं। पिछले स्टेप अगर आपके क्लियर हैं तो अगले स्टेपों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, नहीं पांचवा होगा। कैमरा हमारा जूम होता रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फाइव एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो भैया यहां पे बराबर मान लो m हर का अवकलन वो तो बनना ही है। अब m का मतलब कितने का गुणा होना है और या भाग होना है, हर का अवकलन प्लस अंश प्लस n। चलो अब इसको करते हैं,
1 + 2x + 3x², या इसे सीधा करके लिख लो, थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है ऐसे देखने में तुम्हें, 3x² + 2x + 1। अब यहाँ लिखो 5x - 2 = m × 6x + 2, ये हो गया हर का अवकलन 6x + 2 और यहाँ पे +n। तो तुलना करो, 5x - 2 = 6mx + 2m + n। अब यहाँ पे x वाले पद की तुलना करो, देख रहे हो, तो ये हो गया 6m = 5, m = 5/6। और दूसरा अचर पदों की तुलना अचर पद से करो, 2m + n = साइन के साथ -2। अब यहाँ m की वैल्यू रखो, 2 × 5/6 + n = -2, तो 2 × 6, ये हो गया 5/3 + n बराबर -2, या n बराबर -2 - 5/3। अब इसका एलसीएम लोगे, 3 दूनी 6, 6 × 5 = 11 -11/3। ठीक है, सवाल हमारा हो गया। अब हम यहाँ क्वेश्चन को रखें, ये हो गया 5x / 2x सॉरी 3x² + 2x + 1 = इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे वैल्यू को रख लेते हैं, पहले वैल्यू को रख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 5x - 2 = देखो m की वैल्यू रखोगे 5/6, 5/6 ब्रैकेट में 6x + 2 -11/3। ठीक है, हम इसको हल करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं। अगर इसे गुणा करें तो ये हो जाएगा 5x, देखो 5 ये जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जाएगा +5/3 हो जाएगा, और -11/3 है। अब यहाँ 11 में से 5 गए, 6/3, -6/3 बचेगा, और ये हो जाएगा 5x - 6/3। अब 3 दूनी 6, 5x - 2, यानी आपकी वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आप संतुष्ट हो सकते हैं कि जो हमने तुलना करके वैल्यू को निकाला है वो हमारा सही है अथवा नहीं है। अब यहाँ पे रखेंगे 5/6 ब्रैकेट में 6x + 2 ब्रैकेट बंद -11/3 अपान 3x² + 2x + 1। अब इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, 5/6 इंटीग्रेशन 6x + 2 अपान 3x² + 2x + 1, और -11/3 यहाँ पे dx, और ये हो जाएगा -11/3 dx अपान 3x² + 2x + 1। अब ये देख रहे हैं, पहला पार्ट फिर से वही लॉग में बन जाएगा हमारा, और जो दूसरा पार्ट है उसको हमें अपनी पुरानी पद्धति से पूर्ण वर्ग बना करके काम करना होगा। तो चलते हैं, करते हैं, थोड़ी सी इंक डाल लें। अब ये हो गया आपका 5/6 लॉग मॉड में 3x² + 2x + 1 और -11/9, 3 कॉमन ले लेंगे अपने रूल्स के हिसाब से, और हो गया dx अपान x² + 2/3x + 1/3। ये हो गया 5/6 log 3x² + 2x + 1 -11/9। अब यहाँ पे देखो, दूसरा वर्ग पद निकालना है हमें, तो दूसरा वर्ग पद हम यही निकाल देते हैं, बराबर मध्य पद 2/3x अपान 2 √x² पूरे का होल स्क्वायर। देन x² की वैल्यू x हो गई, ये कैंसिल हो जाएगी, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/9। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान x² + 2/3x + 1/9 ब्रैकेट में -1/9 + 1/3। ये बन गया आपका। अब यहां पर आओ आगे चलते हैं। अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। तो यहां पे हो जाएगा 5/6 log 3x² + 2x + 1 प्लस 11/9 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, -11/9
इंटीग्रेशन डी एक्स अपान, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स और 1/9 का वर्गमूल 1/3 और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, इसको घटा लो, -1/9 प्लस 1/3, एलसीएम हो गया 9, ठीक है, 9 1 जा 9, -1 प्लस 3 3 जा 9, यहां पे +3 बराबर हो गया 2/9, ठीक है। वो भी किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यहां लिखो प्लस करनी में 2/3 पूरे का होल स्क्वायर। बन गया भैया, आपकी वैल्यू बन गई। अब यही है कि ये प्लस में आ गया, इस बार माइनस में नहीं आया, तो ये हो गया 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये मॉड में हो गया, और -11/9 इंटू 1/e, ये 10 में बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, x² प्लस a², ये 10 में बन रहा है, तो ये हो जाएगा इंटू 1/a माने √2/3 और tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपान √2/3, ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5/6 log, और यहां पे प्लस c log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, देखो 3 3 जा 9, 11/3 √2, और यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई √2, 3 से 3 कैंसिल, प्लस c, और पहुंच गए आप, आ गया स्टेशन आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इनको करना है, और बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते हमें बड़े जतन से थोड़ा सा चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो थोड़ा बहुत तो गलती होने की संभावना होती है, और आपसे कुछ ज्यादा ही, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। इसमें कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे भी शामिल कर लिए हैं जिनका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं उनको। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये परिमेय व्यंजक है, इंटीग्रेशन 3x अपान 1 प्लस 2x²। अब ये वैल्यू है हमारी 2x की पावर 4, सॉरी स्क्वायर नहीं, 2x की पावर 4। तो यहां पर बेटा आपको क्या करना है, √2x को √2x² बराबर t मान लेना है, तो यहां पे हो जाएगा √2 इंटू 2x dx बराबर dt, या x dx बराबर dt बाई 2√2। तो अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 3 इंटू 1/2√2 इंटीग्रेशन dt अपान, देखो 3 तो बाहर कर दिए, ये x dx के स्थान पे dt ले आए, और ये हो गया 1 प्लस t²। अब यहां पे क्या हो गया 3/2√2 tan इनवर्स t प्लस c। अब ये हो गया 3/2√2 tan इनवर्स, अब t की वैल्यू क्या है 2x² प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन ये इनका इस चैप्टर से बेटा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, आओ उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। बहुत छोटा क्वेश्चन है, घबराओ नहीं। सातवां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 5x dx अपान x प्लस 1 x² प्लस 9
ठीक है। अब ये क्या है बेटा, आप देख ही समझ ही सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इक्वल a अपान एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है। एक तरीका और है कि आप इसको गुणा कर लो और गुणा करके जो वैल्यू बने उस वैल्यू का अवकल वगैरह निकालो, जैसे अभी कर रहे थे, लेकिन आपको इस तरीके से ज्यादा आसान पड़ेगा dx। अब यहां पर आप इसे अलग से निकाल सकते हो 5x अपान एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल a अपान एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया। पहले का जो हर है उसको जीरो के बराबर करो तो x इक्वल -1, तो यहाँ पे रखोगे 5 गुणे -1 बराबर a -1 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस बी एक्स प्लस सी -1 प्लस 1, तो ये पूरा फाइनली जीरो हो गया। ये 1 हुआ 9 1 10 है इक्वल -5, देन a इक्वल -5/10 इक्वल 1/2 माइनस में, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, इतना सब कुछ हमने कर लिया। करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण बनाएंगे, तभी तो निकल पाएगा। अब ये होगा 5x इक्वल ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। तो ठीक है, यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू a प्लस बी बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट हुआ, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, तो आप a की वैल्यू लिख सकते हो -1/2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर 1/2। चलो b भी आ गया हमारा, b बराबर 1/2। अब एकमात्र वैल्यू फंसी हुई है c। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन बना लो इसमें, bx प्लस सी एक्स, यहां देख रहे हो, यानी b प्लस सी इक्वल 5, ये लिखा हुआ है x का गुणांक, b प्लस बी एक्स का 1 से किए और सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू 1/2 प्लस सी इक्वल 5, देन ये इक्वेशन 2 है आपकी, c इक्वल 5 माइनस 1/2। अब ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9/2। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 9/2। अब सारा काम फाइनली आपका खत्म हो गया है। अब इसे हम हटा देंगे और वैल्यूज को रख देंगे। अब ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन, अब देखो भाई b आपका 1/2 है, तो 1/2 x प्लस 9/2, ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। सबकी वैल्यू लग गई, ये हो गया -1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे bx प्लस सी का मान रखो भैया, तो bx प्लस सी का मान रखोगे तो क्या बनेगा, पहले तो 1/2 कॉमन ले लो, ये हो गया x प्लस 9 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, -1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और यहां पर क्या करेंगे 1/2 किनारे रखेंगे और ये हो जाएगा x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 के साथ आपकी ये दूसरी वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और प्लस 9/2 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर लॉग से बनाने के लिए 2x होना चाहिए, हर का अवकलन होगा तो ये लॉग में बदल जाएगा, तो यहां क्या करेंगे -1/2 लॉग x प्लस 1 मॉड में। अब यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का जो अवकलन है वो 2x होता है, तो यहां 2 से गुणा करो, या dx को इसको t मान के करोगे तो 2 अपने आप आ जाएगा, हम फिलहाल ऐसे कर दे रहे हैं, 4 नीचे 2 से भाग दे दिए तो ऊपर हो गया 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 9/2 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
ठीक है, अब ये log में बनने को तैयार है तो बना देते हैं 1/2 log x + 1 मॉड में, और प्लस 1/4 ये भी हो गया log x² + 9 मॉड में, और प्लस 9/2 इंटू 1/a यानी कि 1/3 tan इनवर्स x/3 + c। ठीक है, अब भैया 3 से इनको निपटा लो जरा, तो आपका मिल गया आंसर जो है वो हो गया log -1/2 log मॉड में x + 1 प्लस 1/4 log mod x² + 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 + c। ठीक है, आप चाहो तो इस पे पावर लगाते हुए इसके बटे में इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो सकता है आपका आंसर ये ऐसा दे रहा हो। ठीक है, आप यहीं तक करिए, इसके आगे ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक अगर आप पहुंचा देते हैं तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसकी अगली एक्सरसाइज आपको कल मिल जाएगी। तो उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।